दावा किया है कि यहाँ पर शिव मंदिर होने का दावा किया है, जिसको मैं ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन की तरफ से सिरे से नकारता हूँ। पूरे देश को इस पर सोचना होगा कि देश में राजनीति और धार्मिक कट्टरता कितनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। अगर हम पीसफुल को एक्सिस्टेंस चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई हम बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, जब जबान उठाई तालू से लगा दोगे आप एंड वी आर गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस फॉरएवर। ये एवरी डे इज नॉट संडे। अलग अलग मुस्लिम धार्मिक स्थलों में हिंदू मंदिर होने का दावा समय समय पर किया जाता रहा है। इसी बीच अब एक दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। यहाँ तक कि इस दावे के साथ हिंदू संगठन कोर्ट भी पहुँच गया है। मामला राजस्थान का है। यहाँ के अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने इस मामले में अजमेर जिला कोर्ट में केस फाइल किया है। उनका कहना है कि अजमेर दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर घोषित किया जाए, साथ ही दरगाह समिति के अनाधिकृत अवैध कब्जे को हटाया जाए और इसका ASI सर्वे कराया जाए। विष्णु गुप्ता का कहना है कि अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहले संकट मोचक महादेव मंदिर था, जिसे तोड़कर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह बना दी गई। उन्होंने दावा किया कि हिंदू और जैन मंदिर को तोड़कर ही दरगाह बनाई गई है, जिसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। विष्णु गुप्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए और वहां पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। उन्होंने बताया कि अजमेर के हर विलास शारदा ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। इसी पुस्तक को आधार बनाकर विष्णु गुप्ता ने दिल्ली के वकील शशि रंजन और अजमेर के JS राणा के जरिए अपना केस दाखिल किया है। इधर विष्णु गुप्ता के दावे के बाद अजमेर शरीफ दरगाह दीवान के सदस्य सैयद नसरुद्दीन अली चिश्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि झूठे दावे से धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने वाले संगठनों पर बैन लगाना चाहिए, ताकि देश की कौमी एकता बरकरार रहे। जैसा कि आज के समाचार पत्रों से हमें जानकारी मिली है और अभी हमारे वकीलों से भी हमें जानकारी मिली है कि अजमेर न्यायालय में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब के मामले में एक सिविल वाद दायर किया गया है हिंदू सेना नामक संस्था द्वारा, कि यहाँ पर उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पर शिव मंदिर होने का दावा किया है और विभिन्न प्रकार के दावे किए गए हैं, जिसको मैं ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन की तरफ से सिरे से नकारता हूँ। ये एक विषैली मानसिकता है। हमें पूरे देश को इस पर सोचना होगा कि देश में राजनीति और धार्मिक कट्टरता कितनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि अजमेर जैसी पवित्र स्थल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह, जो हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान और साथ साथ में मुसलमानों के साथ साथ हर धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है, हर धर्म के लोग इसका सम्मान करते हैं, यहाँ हाजिरी देते हैं। ये वो दरगाह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हर साल मरीम नवाज के उर्स के मौके पर चादर बेचते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के मौके पे, उनके जन्मदिन के मौके पे यहाँ पर लंगर बना करके बांटा जाता है। तमाम धार्मिक और राजनीतिक लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। लेकिन हिंदू सेना संस्था नामक जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो एक तरह से उनकी विषैली मानसिकता को दर्शाता है। हम सिरे से इसको खारिज करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास की तारीख उठा के देखेंगे तो ऐसी कहीं तारीख मौजूद नहीं कि इस धार्मिक स्थल पे किसी ने उंगली उठाई हो। अजमेर दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह 1192 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से इस दरगाह के अंदर तमाम किस्म के जितने भी राजा रजवाड़े, चाहे वो मुगल हो, मुगलों से पहले तुगलक हो, खिलजी हो, राजपूत राजा हो, यहाँ तक के मराठा भी, सब ने इसमें अपनी अकीदत जाहिर की है, इस दरगाह पे हाजिरी दी है। सब ने मान सम्मान की नज़र से इस धार्मिक स्थल को देखा है और उनके बाद में अंग्रेजों में भी हुकूमत आई, उन्होंने भी मान सम्मान की नज़र से इसको देखा। किसी भी तारीख में, किसी भी इतिहास की पुस्तक में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि यहाँ पर किसी किस्म से भी मंदिर हो या किसी किस्म की पूजा पाठ रही हो। दरगाह के अतराफ में, दरगाह जो 13 बीघा की एक भूमि है, दरगाह एंडोमेंट, उसके अंदर किसी किस्म से आज तक किसी इतिहास की बुक में नहीं है। और जिस एक सिंगल बुक का हवाला दिया जा रहा है, अजमेर हिस्टोरिकल इंटरस्पेक्टिव, जो हरबिलास शारदा जी के द्वारा लिखी गई थी, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने इतिहासकार गुजरे हैं,
इतनी तारीखी किताबें ख्वाजा साहब के ऊपर लिखी गई हैं, किसी में तो इसका जिक्र होता। ये एक देश में गंगा जमनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। मैं ऑफिसर सज्जादा नशीन किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब की तरफ से और मैं खुद बाज़ात गरीब नवाज की औलाद की हैसियत से इसका खंडन करता हूँ, सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ और हुकूमत हिंद से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसके अंदर इस तरह की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो धर्म के नाम पे संस्था बना रखी है और इस तरीके से देश में धार्मिक उन्माद को पैदा करने का काम करें, इन पे इस तरह की रोक लगनी चाहिए, इनको बैन किया जाना चाहिए। देखिए, आज जो हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने, इसको मानता हूं कि सब कॉन्टिनेंट की सब में बड़े इस्लामिक इंस्टीट्यूशन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे एक इन्वेजन मानता हूं मैं इसको। ये क्रिमिनल है, इस पे 2011 तक 9 FIR दर्ज हुई और इसको 2 साल के लिए तड़ी पार करने के लिए भी साउथ ईस्ट एशिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कहा था। तो ये क्रिमिनल है और ये आता है, इसके पहले वो आया था, क्या कहते हैं, सिमरन करके आया था, उसने कलेक्ट्रेट में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की, जबकि उस पर सो मोटो लेते हुए पुलिस को केस करना चाहिए था। जबकि हमारा कोई बच्चा कुछ कर देता है तो उस पर सो मोटो ले लेती है पुलिस और उसको 2-2 साल जेल भी भुगतना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पे हमारे बच्चे जेलों में जा रहे हैं, इतना बड़ा केस करता है। अच्छा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है भारत की डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट करती है, हर धर्म जाति के लोग यहाँ आते हैं, इसको मजाक कतई तौर से न समझा जाए। और ये रोज रोज की इस तरह की चीजों को हम बर्दाश्त कतई तौर से नहीं कर सकते, हमको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। अगर हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते हैं तो इसका मतलब नहीं कि कोई हम बुज़दिल हैं या डरपोक हैं। गरीब नवाज के करोड़ों नहीं अरबों शहदाई हैं, उसमें हर धर्म जाति के लोग हैं। हमने कब किसी के धर्म के ऊपर, किसी धार्मिक जगहों पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाया है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे प्रहार किया जा रहा है। तो भाई, हम लोग भी कोई इस तरह से ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह की चीजों को हम टॉलरेट कर ही नहीं सकते हैं। ये तमाम देशवासियों के सोचने की बात है। ये वो जगह है जहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग आते हैं। ये पिछले 10 साल से इस किस्म का माहौल चला हुआ है, इट्स नथिंग न्यू। ये पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, एक नैरेटिव डेवलप हुआ है। इस सब कॉन्टिनेंट का सब में बड़ा